हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से कर रहे थे और रेखाएं और कोण और प्रश्नावली 6.2 के पहले जो कुछ इंट्रो दिया गया है हम उसे आज करेंगे। वहाँ दिया गया है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखाओं के बारे में आपने पढ़ा है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वो दो रेखाएं जो चाहे कितनी भी दूरी तय कर लें लेकिन एक दूसरे से समान दूरी पर वो चलती जाती हैं, वो कभी मिलती नहीं है। तो वो कौन सी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। और तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है अलग अलग बिंदुओं पे। यहाँ पर हम इस रेखा को लिखते हैं L, इसको M और इसको N। देखिए हम इसे दोबारा बनाते हैं। जब भी किन्हीं दो रेखाओं को कोई एक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर L जो है वो हमारी क्या बन गई? तिर्यक रेखा बन गई। अब यहाँ पर इसे मानिए ये P है बिंदु और ये बिंदु Q है। अब यहाँ पर हम इन कोणों को जो बने हैं नाम देंगे 3 और ये है कोण 4। इसी तरह से 5, 6, 7 और ये कोण 8। अब यहाँ पर ये कोणों को हम देखेंगे क्या नाम दिया जाता है। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं। यहाँ पर कुछ कोण हैं बाह्य कोण और कुछ हैं अंत कोण। अब ये बाह्य कोण कौन से होते हैं? जो बाहर की तरफ बने हुए हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं के बाहर जो कोण बने हुए हैं वो कोण कौन से हैं? 1, 2, 7 और 8। ये क्या है? बाह्य कोण। इसी के साथ हमारे पास अंत कोण कौन से होंगे? 3, 4, 5 और 3, 4, 5, 7 और 6 और 5। ये हमारे चारों अंत कोण होंगे। तो 4 बाह्य और 4 अंत कोण होंगे और मिलकर ये कितने कोण हैं? 8 कोण हैं। इसी के साथ अब हमारे पास इन्हीं कोणों को और भिन्न भिन्न रूप से बताया गया है, वो है संगत कोण। संगत कोण कौन से कोण होते हैं? यहाँ पर नंबर 1 हमारा 1 और जो 5 है वो क्या है? संगत कोण है। संगत कोण वो कोण है जो एक दूसरे से मिलती जुलती परिस्थिति में बने हुए हैं। 1 के साथ जैसा कोण कौन सा है? 5 है। 2 के जैसा 6 है। 3 के जैसा 7 है और 4 के जैसा 8 है। तो यहाँ पर चार संगत कोण बनेंगे हमारे। 1, 5, 2 और 6, 3 और 7 और 4 और 8। ये हमारे क्या बन गए? संगत कोण बन गए। इसी के साथ एकांतर अंत कोण। एकांतर कोण कौन से हैं आप जानते हैं? एकांतर कोण होते हैं जैसे 4 और 6, 3 और 5। ये क्या है? एकांतर कोण है। तो
एकांतर अंत कोण बोला गया है। अंत कोण मतलब जो अंदर बने हुए हैं। तो एकांतर अंत कोण कौन से बनेंगे, यहाँ पर 4 और 6 बनता है और 3 और 5। तो क्या लिख देंगे 4, 6 और 3, 5। ये हमारे एकांतर अंत कोण है। इसी के साथ एकांतर बाह्य कोण, और ये कोण कौन से हैं, देखिए 1, 7 और 2, 8। देखिए 1, 7, 2 और 8 एक दूसरे के विपरीत परिस्थिति में होंगे। ये लाइन के रेखा के विपरीत दिशा में होंगे और ये आंतरिक होंगे या अंत होंगे, और ये कौन से होंगे, बाह्य होंगे। 1 के साथ 7 होगा, 2 के साथ 8, 4 के साथ 6 और 3 के साथ 5। इस तरह से ये हमारे कोण हैं। इसी के साथ तिर्यक रेखा के एक ही और अंत कोण, हमारा आखिरी जो चीज हम देखते हैं वो है तिर्यक रेखा। जो हमने पढ़ी, रेखा के एक ही ओर के अंत कोण। एक ही ओर के अंत कोण कौन से होंगे, यहाँ देखिए 4, 5 और 3 और 6 अंत कोणों की बात की गई है। तो अंत कोणों को ही हम देखेंगे, 4 और 5 और 3 और 6, ये हमारे अंत कोण बन जाते हैं। इसी के साथ हमारे पास अभिग्रत दिए गए हैं, और अभिग्रत नंबर 6.3 है। देखिए क्या कहते हैं, अभिग्रहित 6.3 में हमें कहा गया है, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा जो है 2 समांतर रेखाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो क्या होगा, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो जो संगत कोण होंगे प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का जो युग्म बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। संगत कोण 1 और 5, 2 और 6, इनका जो युग्म होगा, इनका जो प्लस होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अभिग्रत 6.4 जो है वो क्या कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि
संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। देखिए इसका क्या मतलब है। जो 6.3 है कि हमारी एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। दो समांतर रेखाएं लीजिए और इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होगा? बराबर होगा। तो आप इनके नाम लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब संगत कोण कौन से थे? एंगल 1 और 5, इसी के साथ 2 और 6, इसी के साथ 3 और 7 और 4 और 8। ये हमारे क्या है? संगत कोण है। 4 पेयर बनते थे संगत कोणों के, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। तो ये कहता है जब भी हमारी दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं तो हमारे संगत कोण जो हैं वो क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। इसी के साथ दूसरा क्या कहता है 6.4 में, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो। अगर मान लो ये कह रहा है कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ये नहीं कह रहा कि दो रेखा समांतर रेखाएं हैं, ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और उसके प्रतिच्छेद करने से मान लीजिए कोई एक युग्म जो है, एक संगत युग्म जो है वो बराबर है, तो क्या होगा? हम ये कह सकते हैं यहाँ से, अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज दी गई हो कि दो लाइनें हैं और वो एक तिर्यक लाइन से प्रतिच्छेद की जा रही है, और दूसरी चीज दी गई हो कि जो संगत कोण है वो बराबर है, कोई भी एक पेयर, इनमें से कोई भी एक पेयर जो है वो बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं जो हैं, ये M और N जो L से प्रतिच्छेद की जा रही है वो क्या है? हमारे पास समांतर रेखाएं हैं। समांतर मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी पर वो बनी हुई हैं। इसके साथ ही आपको प्रमेय दिया गया है 6.2। प्रमेय 6.2 आपको दिया गया है। और प्रमेय 6.2 क्या कहता है? यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। वही है जो अभिग्रेत में दिया गया था, अभिग्रेत 6.3 में, कि अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये कह रहा है अंतकोणों का युग्म लेंगे हम और वो क्या होगा? बराबर होगा। एकांतर अंतकोण कौन से होते हैं आपके? 4 और
6, 3 और 5, 4 और 6, 3 और 5। तो आइए हम इसे करेंगे। हमारे पास ये 2 रेखाएं दी गई हैं और इनको एक रेखा जो त्रियक है वो प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए ये PS रेखा है और ये AB एक रेखा है और ये क्या है, C और D। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, तो एकांतर अंत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। ये और ये मान लीजिए, और ये हमें ये क्या दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। तो आइए करते हैं। यहाँ पर Q ले लें इस पॉइंट को और इसको क्या ले लें, R ले लें। देखिए हम जानते हैं हमें दिया क्या गया है, दिया है AB CD PS द्वारा प्रतिच्छेद की जा रही है। छेद की जा रही है और हमें सिद्ध क्या करना है, कि हमारा जो अंतकोण, एकांतर अंतकोण है, अंत कोणों का युग्म बराबर होगा प्रमाण देखें। प्रमाण में क्या हो जाएगा, देखिए हमारा जो रेखा PS है, AB और CD को QR पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कि हमारा BQR जो है वो QRC के बराबर होगा। क्या BQR जो है वो QRC के बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कहता है। तो ये बराबर होंगे, क्यों होंगे, ये एकांतर अंतकोण है, इसलिए ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी के साथ पर हमारे पास क्या है कि हमारा BQR जो है वो बराबर है QRC के। BQR QRC के बराबर, ये हमें पता है। और AB जो है वो समांतर है किसके, CD के। क्या ये होगा, तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या जानते हैं, BQR जो है किसके बराबर है, PQA के। BQR PQA के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, इसलिए ये क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 2 से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि हमारा PQA जो है वो QRC के बराबर है। क्या होगा, PAQ जो हमारा है वो QRC के बराबर हो जाएगा।
परंतु ये संगत कोण है। परंतु क्या है, ये संगत कोण है। देखिए पी क्यू ए किसके बराबर, क्यू आर सी के, ये हमारे क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ये संगत कोण है तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलता है, अतः हमारा क्या होगा, ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, क्योंकि संगत कोण जो है उस अभिग्रहित का हमने यहाँ प्रयोग कर दिया। इससे हमारा ये जो प्रमेय है ये प्रूव हो जाता है। और आगे भी आपको प्रमेय दिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। अगर तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, एकांतर अंत कोणों का युग्म बराबर हो, अंत कोण एकांतर बराबर हो तो क्या होगा, दोनों समांतर होंगे। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होगा। संपूरक क्या होता है, 180 डिग्री। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंत कोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। अब देखिए एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, किसी भी एक रेखा के समांतर रेखाएं कितनी ड्रॉ हो सकती हैं, कितनी भी ड्रॉ की जा सकती हैं, वो अनगिनत ड्रॉ हो सकती हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। क्या कह रहा है, मतलब ये कहता है वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है। मान लो मैं कहती हूँ n जो है वो m के समांतर है, m और n समांतर है, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ जो हमारा m और l भी समांतर है। फिर मैं कहती हूँ s, m और s भी जो है वो समांतर है। अगर ये समांतर हैं एक दूसरे के तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से ये हमें पता लगता है कि ये सारी रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। हम ये भी कह सकते हैं S समांतर L है, L समांतर M तो है ही, और M समांतर N है, या फिर N समांतर S है, N समांतर L है। ये सब हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर कोई एक रेखा बाकी रेखाओं के समांतर होती जाती है तो मतलब वो सभी रेखाओं के सभी रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। और इसी के साथ जो है हमारा ये एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन था, कंप्लीट होता है। और थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।